अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं जी। आज हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी लिखते हैं। दूध में पानी कहानी का उन्वान है। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। चलें आज ये कहानी भी पढ़ते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गवाला कौन होता है? जिसके पास गाय होती हैं और वो उनका दूध निकाल के बेचता है। ठीक है, एक गवाला एक पहाड़ के दामन में रहता था। वहीं अपनी गायें भी रखता था। दिन भर गायें इधर उधर घास चरती रहती। शाम को उनका दूध दोहता और बहुत सा पानी मिलाकर करीब के कस्बे में दूध फरोख्त करने चला जाता। ग्राहक अक्सर पानी की शिकायत करते, लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इस तरह एक अरसा गुजर गया। गवाले के पास बहुत सा रुपया जमा हो गया। अब वो तन कर चलता और किसी की शिकायत पर कान न धरता और पहले की निस्बत दूध में ज्यादा पानी मिलाने लगा। अचानक खुदा का करना क्या हुआ, एक रात बहुत जोरदार आंधी आई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी नाले सब बह निकले। गवाले की तमाम गायें भी उस तूफान बला में बह गईं। सुबह को जब तूफान थमा तो गवाला दूध दोहने के लिए बाड़े में आया तो क्या देखता है कि वहाँ बाड़ा खाली पड़ा है। सख्त परेशान हुआ। परेशानी और घबराहट में हर एक शख्स से यही कहता कि मैंने ऐसा सैलाब ना देखा और न सुना था। मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने जब ये सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने उसी पानी को सैलाब बनाया और तुम्हें बेईमानी और बददियानती की सज़ा दी। तो बच्चों, इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से पैसों के लिए हमें अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए और हर एक के साथ मुखलिस और सच्चे दिल से बात करनी चाहिए। ठीक है, लोगों के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।